हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को मेरे वीडियो में स्वागत है। मैथमेटिक्स पॉइंट मेरा चैनल है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एलसीएम एचसीएफ हम क्लास 2 लेकर आए हैं। आज क्लास 1 में आप लोग को एलसीएम एचसीएफ का बेसिक निकालना सिखा दिए थे। तो दोस्तों आज हम दो तरह के क्वेश्चन लिए हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं और उसको देखिए दोस्तों, मैं जो बचपन में हम लोग पढ़े जैसे बेसिक तरीक़े से एलसीएम एचसीएफ निकालना सिखा दिए हैं। तो दोस्तों हम बना के बताए हैं। तो आप लोग देखिए 12, 8, 24 को जैसे हम एलसीएम निकालना होगा तो इसी तरीके से 12, 8, 24 लिख के उसको हम गुणनखंड करते जाएंगे, यानी भाग लगा लगा के देखेंगे। जो लास्ट में सबसे कम हो जाएगा, जिसमें किस संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो उसको हम मल्टीपल कर देंगे। तो देखिए दोस्तों करके हम देखे हैं। यहाँ पर जैसे देखिए 12, 8, 24 में हम 2 से लगाए तो 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 8, 2 12, 2 12 दूनी 24 हो गया। फिर दूसरा लगाए 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 छक 12। फिर दूसरा लगाए दोस्तों 2 1 3 में नहीं लगा, 3 ऐसा ही रहेगा। 2 1 है 2, 2 3 6, उसका डबल 3 इसमें हो गया, 3 से लग जाएगा। 3 1 है 3, 3 1 है 3। देखिए तो अब किसी संख्या से नहीं लगा, 1 हो गया। सबको मल्टीपल कर दिए तो 24 हो गया। यही इसका एलसीएम हो गया। बचपन में हम लोग ऐसे पढ़ा है। और देखिए दोस्तों, इसी का अगर हमको एचसीएफ निकालने के लिए बोले तो देखो दोस्तों, सभी का पहला विधि हम बता रहे हैं। तो सभी का क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे। ठीक है दोस्तों, फैक्टर मतलब सभी का गुणज निकालेंगे। तो देखिए 12, 8, 4। तो 12, 8, 4 का देखिए दोस्तों गुणज हम निकालते हैं। 12 को कौन कौन संख्या काट सकता है, वही उसका गुणज होता है। तो दोस्तों पहला नंबर तो 1 सबको काट देता है, तो 1 पहला होगा गुणज। फिर 2 से भी 12 कट जाएगा, 3 से भी 12 कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। 12 को तो 12 से हम काट ही देगा दोस्तों। फिर 8 का हम जो है सो फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, गुणनखंड 8 का क्या हो जाएगा, 1 2 4, ये भी हो जाएगा। और 24 जो है उसका हम गुणनखंड निकालेंगे। तो दोस्तों 1 2 3 4 और 6 और 8, इस सभी संख्या से जो है 24 कट जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हम एचसीएफ निकालेंगे, क्या करेंगे कि इसमें देखें कॉमन, देखेंगे कॉमन फैक्टर की तीनों में जो कॉमन होगा वही जो है इसका एचसीएफ होगा। देखिए 12, 8, 4 में तीनों में कॉमन देखिए दोस्तों 2 भी है और तीनों में जो है 4 भी कॉमन है। तो देखिए दोस्तों, जब 2 संख्या कॉमन हो जाए तीनों में, तो बड़ी संख्या जो होता है वही उसका एचसीएफ होता है। बड़ी संख्या को हम देंगे, छोटी संख्या को नहीं। तो देखिए ये 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, समझ गए। दूसरा सवाल में भी दोस्तों ऐसा ही हम बताएं, 6, 4 और 12 का अगर एलसीएम पूछेगा तो इसको इस तरीके से निकाल देंगे, और अगर एचसीएफ पूछेगा तो ऐसा ही फैक्टर करेंगे। ठीक है दोस्तों, फैक्टर करके दिखाते हैं आपको। 6 को कितना काट देगा, 1 काट देगा, 2 काट देगा, और क्या काट देगा, 3 भी काट देगा, 6 तो काट ही देगा। फिर 4 है तो 4 को कौन कौन काटेगा, 1 काट देगा, 2 काट देगा और 4 भी काट देगा दूसरे को। फिर 12 है तो 12 को 1 काट देगा, फिर कितना काट देगा, 2, 3 भी काट देगा और 4 भी काट देगा 12 को। ठीक है तो इसमें कॉमन क्या है दोस्तों, इसमें कॉमन तीनों में जो क्या है, तीनों में कॉमन सिर्फ 2 है। ठीक है दोस्तों, ये 2 जो है तीनों में कॉमन है। तो इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो देखिए एलसीएम का मतलब होता है वो संख्या जिसको सभी संख्या जो दिया हुआ है वो काट दे। यानी एलसीएम क्या मतलब होता है कि जो भी संख्या दिया होता है उसमें जो है सभी संख्या क्या होगा, जो एलसीएम होगा उसको काट देता है। तो देखिए दोस्तों, अगर एलसीएम यहाँ 24 है तो 24 को तीनों संख्या मिले काट सकता है, 12 भी काट सकता है, 8 भी काट सकता है, 24 भी काट सकता है। इसलिए एलसीएम उसको कहते हैं जो दिया गया संख्या सभी संख्या मिले काट देता है। लेकिन अगर एचसीएफ पूछे दोस्तों, तो इसमें जो है एचसीएफ का मतलब होता है कि जो दिया गया संख्या है उसको सभी संख्या को एचसीएफ काट देगा, ये होता है। यानी जो भी संख्या दिया हुआ है उसको जो भी एचसीएफ होता है, यानी महत्तम समावर्तक, वो जो है सो सभी संख्या को काट देता है। एलसीएम क्या है कि सभी संख्या उसको काट देता है एलसीएम को, लेकिन एचसीएफ क्या है कि उस सभी संख्या को काट देता है। तो देखिए दोस्तों, हम समझा रहे दोस्तों, देखिए यहाँ देखिए एलसीएम कितना 24 है, तो 24 को सभी संख्या मिले काट देगा, लेकिन एचसीएफ 4 है। तो एचसीएफ क्या करता है कि दिया हुआ सभी संख्या को काट देता है। तो यही होता है एचसीएफ।
और इसमें एक और बात ये दोस्तों ध्यान देना कि जो भी एलसीएम होता है उसको, जो भी मतलब दिया हुआ संख्या का जो एलसीएम होता है तो उसी संख्या को जो एचसीएफ होगा वो एलसीएम को काट देता है, पूर्णतः विभाजित कर देगा। ये भी दोस्तों याद रखना है कि जो दिया गया संख्या का एलसीएम होता है उसका एचसीएफ एलसीएम को पूर्णतः विभाजित कर देता है। ये भी दोस्तों है। तो ये दो विधि से दोस्तों आप निकालना सीखिए एलसीएम एचसीएफ। लेकिन अगर आपको ये भी पूछे शॉर्टकट में दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो उसका एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए दोस्तों देखिए, एलसीएम निकालने के लिए देखिए दोस्तों शॉर्टकट हम समझा देते हैं कि दिया हुआ जो भी संख्या होता है उसमें सबसे बड़ी संख्या होता है उसको पकड़ेंगे और क्या करेंगे, जो छोटी संख्या उससे हम भाग ला के देखेंगे। अगर इसको पूर्णतः काट दिया, बड़ी संख्या को अगर छोटी संख्या पूर्णतः काट दिया तो वही उसका एलसीएम होगा। यहाँ देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, 24 है। 24 को हम पकड़ेंगे और छोटी संख्या से भाग देंगे, तो 12 से 24 में भाग देंगे कट जाएगा, 8 से 24 में भाग देंगे ये भी काट देगा। तो क्या करेंगे, यानी एलसीएम इसका क्या हो गया, 24 हो गया। तो इस विधि से भी दोस्तों यही आएगा आंसर, इस विधि से भी यही आंसर होगा। तो एलसीएम निकालना सीख गए दोस्तों इस विधि से, यानी सबसे बड़ी संख्या को पकड़ेंगे और उसमें छोटी संख्या जो भी दिया होगा उससे भाग लगाएंगे। तो अगर भाग लग गया तो वही एलसीएम होगा। ठीक है दोस्तों। और इसी में अगर एचसीएफ पूछे शॉर्टकट तरीका से दोस्तों, तो सबसे छोटी संख्या को पहले पकड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों 12, 8, 4 में सबसे छोटी संख्या क्या है, 8 है। तो 8 से देखिए हम 8 से हम देखिए जो भी दूसरी संख्या दिया हुआ है, माने 8 से जो भी बड़ी संख्या दिया उसको अगर हम काट के देंगे तो 8 से 24 कटेगा लेकिन 12 नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, 8 का फैक्टर करेंगे। तो 8 का फैक्टर करेंगे 2 गुने 4, ये इसका फैक्टर हुआ। तो इसमें देखेंगे दोस्तों बड़ी संख्या जो है ना उससे हम देखेंगे भाग दे के ये दोनों संख्या में। ठीक है। तो देखिए 4 जो है तो सभी संख्या को काट देगा, 12 को भी 24 को काट देगा, 8 को तो काट ही देगा। तो इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 4। यहाँ भी 4 आया था, यहाँ भी 4 आंसर दोस्तों। ठीक है, समझ गए दोस्तों। इसमें भी वही है क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए 6, 4, 12 में जो है सो एलसीएम निकालने के लिए अगर बोलेगा शॉर्टकट में तो सबसे बड़ी संख्या को पकड़ेंगे और छोटी संख्या से भाग लगा। अगर भाग नहीं लगा तो उसका बड़ी संख्या को पहाड़ा पढ़ेंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे। तो दोस्तों देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, 12 है। तो 12 को अगर हम 12 में अगर हम छोटी संख्या से भाग देंगे तो 4 तो काट देगा और 6 भी काट देगा। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम 12 ही होगा एलसीएम। ठीक है दोस्तों। लेकिन एचसीएफ पूछेगा दोस्तों तो सबसे छोटी संख्या पकड़ेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है, 4 है। तो 4 का हम पहले भाग ला के देखेंगे, जो दूसरी संख्या थे उसमें तो 4 से 12 कट जाएगा लेकिन 6 नहीं कटेगा। तो इसका फैक्टर करेंगे तो 2 गुने 2 करेंगे तो 2 से जो है तो सभी संख्या कट जाएगा, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 2। तो दोनों विधि से शायद आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे। एक बार और बता देता हूँ दोस्तों, ध्यान सुनिएगा कि अगर एलसीएम निकालना हो तो सबसे बड़ी संख्या को पकड़ेंगे और छोटी संख्या से उसमें भाग लगाएंगे। अगर पूर्णतः कट जाएगा तो एलसीएम उसका वही होगा, अगर नहीं कटेगा तो उसका पहाड़ा पढ़ेंगे, आगे बढ़ाएंगे। इस तरीके से एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ दोस्तों एग्जाम्पल में। से 4 है और 6 है और मान लो ये है 8 है। ठीक है दोस्तों। तो इसका जो है एलसीएम अगर निकालना होगा 4, 8, 6 को, तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या पहले पकड़ेंगे और क्या करेंगे कि छोटी संख्या से भाग लगा के देखेंगे। तो देखिए दोस्तों 4 से 8 तो कट जाएगा लेकिन 6 से नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे कि बड़ी संख्या को पहाड़ा पढ़ेंगे, 4, 8 का क्या पढ़ेंगे, पहाड़ा। तो 8 दूनी 16, तो 16 से फिर भाग लगा के देखेंगे, दोनों से नहीं कट रहा, फिर भी 4 काटेगा 6 नहीं काटेगा। तो फिर एक बार और पढ़ेंगे 8 त्रिक 24, फिर 24 से भाग लगा के देखेंगे तो दोनों संख्या काट देता है, 4 छक 24, 6 छक 24। तो इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। यानी 24 से 24 को सभी संख्या काट देगा। ठीक है दोस्तों। तो एचसीएफ अगर पूछेगा तो सबसे छोटी संख्या पकड़ेंगे 4, 4 से देखिए 6 नहीं कटेगा और क्या करेंगे 8 कट जाएगा लेकिन 6 नहीं कटेगा। तो इसका फैक्टर करेंगे 2 गुने 2, तो 2 इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल समझ गए दोस्तों शायद। तो देखिए दोस्तों अगले क्लास में हम आप लोगों को भाषा से संबंधित जो भी क्वेश्चन होता है एलसीएम एचसीएफ का वो सिखाएंगे दोस्तों। एक फार्मूला होता है, देखो दोस्तों, जैसे कि एग्जाम्पल में आपको दिया रहेगा
दो संख्या दिया रहेगा, एक संख्या का एचसीएफ भी दिया रहेगा तो एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा। और एक संख्या नहीं दिया रहेगा और एलसीएम एचसीएफ दिया रहेगा और एक संख्या दिया रहेगा, तो उसमें अगर पूछे कि दूसरी संख्या निकाले तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लॉसो गुने मौसो। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला को आप याद रखिएगा। यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लॉसो गुने मौसो। अगर देखिए दोस्तों, इस चारों जैसे लॉसो मौसो और पहली दूसरी संख्या में अगर कोई एक नहीं दिया हो तो इस फार्मूले से हम उसको निकाल सकते हैं। किसी तीन दिया रहेगा, एक नहीं दिया रहेगा, उसको निकालने के लिए बोलेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम इस तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे और भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन ही बनाएंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। थैंक यू। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोग कैसा लगा वीडियो। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, बाय।